हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले जेई मेन 2024 जो कि 27 जनवरी को जो एक पेपर हुआ था सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इनफाइनाइट फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शंस आर सोन बिलो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है? V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। यहाँ से फर्स्ट वायर है और ये सेकेंड वायर है। तो फर्स्ट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर इसको हम होल्ड करते हैं पॉइंट बी पी पर, क्या होगी? इन साइड टू द पेज होगी। सिमिलरली वायर 2 को अगर होल्ड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगी? फील्ड ये भी क्या होगी? इन साइड टू द पेज होगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। और B2 क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू डी। बिकॉज ये 2 पाई इंटू डी होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल टू, बी नेट जो हमारा होगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई, वैल्यू ऑफ डी क्या हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 10⁻⁻²। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और ये 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा बी नेट म्यू नॉट 10 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और ये फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इन साइड टू द पेज होगी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ जो कि गिवन है, अगर हम मान लेते हैं इनिशियल में क्या है? डी है, तो रेडियस इसकी क्या होगी? dy/2 होगी। और यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, एक सेकेंड अगर यहाँ पे अर्थ का डायमीटर क्या हो जाए? हाफ हो जाए, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? d/4। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ कीपिंग मास कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस r सपोज करें तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा Gm अपॉन r/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा? ये सॉरी, यहाँ पे Gm से Gm कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 4। और इसका हम रेशियो लेंगे, G अपॉन जी डैश क्या हो जाएगा? G अपॉन जी डैश हो जाएगा 1/4। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो G डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू जी। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब क्या हो जाए? रेडियस हाफ हो जाती है इनिशियल की। यहाँ से 4 टाइम्स हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, टू मासेस m1 एंड m2। तो यहाँ पे m1 गिवन है 4 ग्राम और m2 गिवन है 25 ग्राम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m1 इंटू वी1 स्क्वायर। तो 1/2 m1 इंटू वी1 स्क्वायर। और सेकेंड की भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, हाफ m2 इंटू वी2 स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? वी1 स्क्वायर अपॉन वी2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ m2 जो गिवन है वो गिवन है कितना? 25, और वैल्यू ऑफ m1 गिवन है 4। यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 5/2। v1 अपॉन v2 की वैल्यू हो जाएगी 5/2। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना? फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम P1 अपॉन P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। P1 क्या है? m1 इंटू वी1, और P2 क्या है? m2 इंटू वी2। यहाँ से m1 अपॉन m2 की वैल्यू हो जाएगी, m1 कितना है 4 और m2 कितना है 25। तो 4/25,
और v1/v2 कितना है 5/2, ये हो जाएगा 5/2। यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो हमारा P1/P2 की वैल्यू आई, P1/P2 इज इक्वल टू कितना आया, वो आया हमारा 2/5। तो यहाँ से हमको जो लीनियर मोमेंटम में रिलेशन आया P1/P2, उसकी वैल्यू कितनी आई 2/5। यहाँ पे हमको यह रेशियो फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ चार्ज Q इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम इज प्लेस एट द ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B व्हिच पोजीशन वेक्टर आर गिवन, √3 i कैप प्लस √3 j कैप एंड सेकेंड का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, यहाँ पे हमको मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है √3 i कैप और √3 j कैप, ये है पोजीशन वेक्टर R1 का। सिमिलरली R2 का पोजीशन वेक्टर क्या है √6 j कैप। इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां से हमारा हो जाएगा √6 j कैप। तो पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल होता है KQ/D। यहाँ से अगर हम D की वैल्यू फाइंड करें या इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ R1, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 हो जाएगा √3² प्लस √3², ये हो जाएगा √6। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ R2 भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, √6। तो यहाँ पे अगर हम देखें V1 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ/√6। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा KQ/√6। और यहाँ पे अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या होगा 0 होगा। दोनों क्या होंगे इक्वी पोटेंशियल होंगे, दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, अनदर बॉडी ऑफ मास 200 kg एडेड जेंटली। यहाँ पे क्या है, एक बॉडी थी जिसका मास क्या था 1000 था। बॉडी सपोज करते हैं हमारे पास एक मास है, एक हमारे पास मास है जिसका एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है 1000 kg है, 1000 kg, और इसकी वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है, जब ये मूव कर रहा होता है तो हमने क्या किया, एक जेंटली एक ऑब्जेक्ट और इस पे रख दिया। जेंटली रखने का मतलब हो गया कि उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके किसी भी कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, जस्ट उस पर हमको स्लाइटली उसको रख देना है। तो जब हमने इस पर रख दिया तो अभी नया मास इसका कितना हो गया 1200 किलोग्राम, और इसको हमने सपोज कर लिया वेलोसिटी क्या है फाइनली v हो जा रही है। तो एज पर द कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा इक्वल होगा। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया v2 है, m1 कितना है 1000 है, v1 की वैल्यू कितनी है 6 है, m2 कितना हो जाएगा, m2 हमारा अभी 1200 हो गया, तो ये हो जाएगा 1200, और v2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v2 कितना हो जाएगा 1000 इंटू 6 डिवाइड बाई 1200। तो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 से यहाँ से जो हमको मिल गया v2 इज इक्वल टू क्या मिला 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमको मिल गया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कितना मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कंसीडर द सिस्टम सोन, फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द डायगोनल सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द डायगोनल। यहाँ पे 4 मासेस है जो कि एक रेक्टेंगुलर लैमिना के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम देखें क्या है, डायगोनल्स पे रख, तो अगर हम इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करें तो क्या होगा, इन दोनों का तो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सिस, जो रोटेशनल एक्सिस है वहाँ से इस मास की और इस मास की जो पोजीशन है वो क्या है, जीरो है। तो इन दोनों का जीरो हो जाएगा। बचा कौन सा, ये दोनों बचा। पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये 2 है हमारी, ये डिस्टेंस हमको कितना है, 2 है। सबसे पहले हम इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, अगर हमको राइट एंगल ट्राइंगल से अगर फाइंड करें तो ये 2 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू हो गई हमारी 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से आई नेट जो हमारा हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इस वाले का 1 इंटू 2 रूट 2, 2 रूट 2 का एम आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इसका 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रूट 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई नेट की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, तो 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ लोगों ने इसमें ये कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो दो लोगों से डेटा जिसका जो मिला है, एक ने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डायगोनल के अबाउट। तो अगर डायगोनल के अबाउट पूछा था क्वेश्चन में, तो डायगोनल के अबाउट आपका हो जाएगा 16, डायगोनल के अबाउट हो जाएगा आपका 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, लेकिन किसी एक कॉर्नर जो किसी एक वर्टाइसिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम इसको नई स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। अगर इसका हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी कॉर्नर, तो यहाँ पे अगर हम किसी कॉर्नर के अबाउट फाइंड करना है, यहाँ पे आपका 1 kg है, यहाँ पे 1 kg, सिमिलरली इस वर्टाइसिस पर भी 1 kg और इस वर्टाइसिस पर। अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2, ये डिस्टेंस हो गई 2, और ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 2 रूट 2, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 रूट 2। तो यहाँ से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर, इसका प्लस इसका तीनों का ऐड कर लेंगे और इसका क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर डायगोनल के अबाउट है तो डायगोनल के अबाउट हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दिया है सारी। यहाँ पे अगर डायगोनल के अबाउट फाइंड करना था तो यहाँ पे ये डिस्टेंस टोटल हमारी कितनी है, 2 रूट 2। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की, वो 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा रूट 2। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो हमारी है ये स्क्वायर रूट 2 आ रही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 रूट 2 आई, डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि हमको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस लेनी है इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे ये रूट 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा, रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया हमारा 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
और अगर इसके अबाउट फाइंड करेंगे तो इसमें से जो ऑप्शन गिवन है इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं आ रहा, तो हम ज़्यादातर प्रायोरिटी इसी को देंगे कि डायगोनल के अबाउट फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायगोनल के अबाउट जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग रेजिस्टेंस R, रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग रेजिस्टेंस R is cut into two equal parts. These parts are connected in parallel. Then new resistance. अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें किसी रॉड जिसका लेंथ L है तो R इक्वल टू क्या था, रो L अपॉन A। और अगर हम इसको दो पार्ट में कट करते हैं तो दोनों पार्ट, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R रो L अपॉन A, और L क्या है यहाँ पे हाफ हो जाएगा क्योंकि हमने दो इक्वल पार्ट में कट कर लिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। अब इसको क्या करना है, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका R/2 और ये भी हो जाएगा R/2, और इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम इसका हम फाइंड करें इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R2 1/R2 R/2 प्लस R/2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, R/4। तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस आया R/4 आया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट 1, लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैविंग द सेम डायमेंशन। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है M इंटू वी। M का देखिए यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन M हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन आया हमारा MLT-1 का आया। और दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, F इंटू आर। F का क्या होता है MLT-2 और R का होता है L, तो ये हो जाएगा ML2T-2। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डायमेंशन हो जाएगा हमारा ML2T-2 हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 में क्या फाइंड करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन। प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू एफ। यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, E का होता है ML2T-2 और F का होता है T-1। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ML2T-1। ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर। तो मास का होता है m, v का होता है LT-1 और r का होता है l। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा m इंटू L⁻²T⁻⁻1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन आया सेम आया, लेकिन मोमेंट फोर्स मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स और लीनियर मोमेंटम दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या गिवन है, cot A/2, where A is refractive angle of prism, the minimum deviation। तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है, we know that A mu is equal to sin A plus sigma m divide by 2 whole upon sin A/2। अगर यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, A को लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू को लिख सकते हैं cot A/2 इंटू साइन A/2, क्योंकि हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे साइन A/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन
ए प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई टू। कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और यहां से साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई टू। और यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हमारा कैसे होगा, यहाँ पे हम न्यू स्लाइड स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई टू साइन, यहाँ पे क्या था, कॉस ए बाई, सॉरी कॉस ए बाई टू, ये हो गया हमारा कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई टू। इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बाई टू को इसको लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इनवर्स लेंगे तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एम डिवाइड बाई टू। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सिग्मा एम इज इक्वल टू पाई माइनस ए, और इसको ए को राइट साइड में जाएंगे तो ये माइनस टू ए हो जाएगा। तो हमारा मिनिमम डेविएशन जो आया, क्या आया, सिग्मा एम इज इक्वल टू पाई माइनस टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द डायोड इज रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज में क्या होता है कि जो पी एंड होता है, जैसे रिवर्स वाइज में क्या होता है, ये P है और ये N है, तो P एंड क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है, हायर पोटेंशियल पर, और N एंड क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे चारों ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे -4, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे +2 है और ये -12, तो ये पॉइंट, ये एंड क्या है, हायर पोटेंशियल पे, P एंड क्या है, हायर पोटेंशियल पे, और N एंड क्या है, लोअर पोटेंशियल पर। तो ये भी क्या है, ये भी क्या, फॉरवर्ड वाइज में। यहाँ पे देखेंगे तो ये +5 है, ये -10 है, तो ये भी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो P एंड क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है, और N एंड क्या है, हायर पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पे हमारा ये किस में हो गया, ये रिवर्स वॉइस में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द सिस्टम सोन, फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल एज सोन। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन मीटर ब्रिज सर्किट नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो नल पॉइंट गिवन है 60 सेंटीमीटर गिवन है, एंड फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे हमको S की वैल्यू फाइंड करनी, अननोन रेजिस्टेंस S की क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमको गिवन है कितना, ये हमको गिवन है 60 ओम। तो यहाँ से अगर हम देखें P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S करेंगे, तो अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60, ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, S अपॉन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन 40। यहाँ से हमारा S की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 60 अपॉन 40। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आई, 90 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ S कितना हो गया, 90 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इट्स एम्पलीट्यूड इज 4। यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो गिवन है 4 मीटर गिवन है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजिशन, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजिशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन वेयर वेलोसिटी बिकम्स 5। तो हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है जब उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन मालूम है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ओमेगा। और अगर ऑक्सीलेशन से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, जो मेन पोजीशन है वहाँ से x डिस्टेंस पर पार्टिकल है, तो अगर वहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे स्मॉल v की वैल्यू जो गिवन है 5 गिवन है, 5 इज इक्वल टू ओमेगा रूट एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो गिवन है 4 गिवन है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और यहाँ से हमको जो गिवन है v की वैल्यू वो गिवन है कितना, 10। तो 10 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 4 इंटू ओमेगा, ये हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ से 10 इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा और डिवाइड बाई 5 ओमेगा रूट 4 स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे हमको वही फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इक्वेट कर देंगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। या फिर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से जो हमारा एम्पलीट्यूड जो हमको डिस्टेंस की वैल्यू आई फ्रॉम द मीन पोजीशन वो कितनी आई, 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट एट स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब इसमें से करंट अलाउड नहीं करता, दोनों एंड पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब स्टेडी स्टेट में है इसका मतलब ये सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर्किट से डिस्कनेक्ट होगा तो ये 1 ओम है, ये कितना है 3 ओम, ये 2 ओम है और ये कितना है 4 ओम। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम करंट फाइंड करेंगे, दोनों इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको हम सर्किट से पहले अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये इस एंड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसके बेस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारा जो नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से ये 1 ओम है, ये कितना है 3 ओम, 3 ओम है। सिमिलरली इस एंड पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम है, ये है 2 ओम और सेकंड वाले पे जो है कितना है 4 ओम, सेकंड पे कितना है 4 ओम। तो
तो यहाँ से इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा, इस वायर में कितना हो जाएगा 3 और इस वायर में कितना हो जाएगा, यहाँ से हम फिर से देखते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2 ओम और ये कितना है 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, तो हमारा हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 3। तो दो पैरेलल हमारे पास वायर मिल गए, इसमें हो गया 3 ओम और सेकेंड में जो मिल गया हमको कितना हो गया 7 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको मिल गया कितना हो गया 3 इंटू 7/3 + 7, तो ये हो जाएगा 10, 21/10। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, V इज इक्वल, यहाँ से सॉरी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वायर में, क्योंकि इन दोनों एंड पे यहाँ पे पोटेंशियल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो इसमें बैटरी कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल कितना गिवन है यहाँ पे, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे V पोटेंशियल की बैटरी कनेक्टेड है V की, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है हमारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा हमारा V इंटू यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू पूछा है लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू मालूम नहीं है तो इसको हम बिना पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम इसको क्वेश्चन को रिकरेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन होगी। तो अभी तक हमको इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, तो इतने का सोल्यूशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। बाकी जब जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे वैसे हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।